जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ठीक है आप लोग। बेटा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो है थर्ड वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको जो है टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ऑक्सीजन हेल्प्स टू गिव एनर्जी। जैसे पहला हमने टॉपिक डिस्कस किया है, मैंने ऑब्जेक्टिव्स आपको पहली वीडियो के अंदर लिख के दिए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा यही था कि स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो हमने डिस्कस कर लिया बेटा। अब यहाँ पे बेटा क्या है हमारे पास कि ऑक्सीजन हेल्प्स टू गिव एनर्जी। बेटा सबसे पहले जो आप फूड खाते हो वो आपकी फूड स्टमक में जाती है। अब स्टमक के बाद वो फूड जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में चली गई। अब सबको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होते हैं, जिनको विली बोलते हैं। और विली जो होता है बेटा, उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। अब ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल्स हैं वो इतनी थिन होती हैं कि उधर ही से जो फूड है वो हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है, क्योंकि ये इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो है ब्लड चल रहा है और इधर ही से ये फूड जो है इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली जाएगी। अब वो जो है ब्लड कैपिलरीज को अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, उसी को फूड जो है हमारे विली से अंदर चली गई और जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से इसके अंदर पहुँच गई है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फूड और ऑक्सीजन जो है दोनों इस ब्लड कैपिलरी के अंदर पहुँच चुके हैं। तो इधर से देखें, ये है हमारी फूड और ये है ऑक्सीजन, जो कि यहाँ पे इसके अंदर पहुँच चुके हैं और उन दोनों से हमें मिलती है एनर्जी। और साथ साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा, ये हमारे लंग्स के थ्रू, हमारे नोज़ के थ्रू जिसम से एक्सट्रैक्ट कर दिए जाते हैं और हमें ऑक्सीजन जो है फूड के साथ मिलकर एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब बेटा देखें कि हमारे जिस वक्त हमने सांस लिए, इनहेल किया ऑक्सीजन को, तो वो नोज़ के ज़रिए विंड पाइप में पहुंची है। अगर आपको याद हो स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो विंड पाइप के बाद बेटा ये ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स और इस तरह अलविलाई तक जो है ये हमारा ऑक्सीजन पहुंच चुकी है। अब अलविलाई के अंदर होते हैं ब्लड कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड होता है। और आपको पता है कि ब्लड में 3 टाइप्स ऑफ बेटा होते हैं सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे हम जो है जिक्र करेंगे रेड ब्लड सेल्स का, क्योंकि हमारा काम इन्हीं के साथ है, तो उनको हम RBC भी बोलते हैं। अब बच्चों रेड ब्लड सेल जो होते हैं उसके अंदर होती है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद है और ये कैरी करती है ऑक्सीजन को। अब देखें हमारी इस साइड पे अगर आप देखो तो ये जो चीज़ है ये मैंने बनाई थी बेटा, क्या चीज़, मैंने ब्लड कैपिलरीज बनाई थी और मैंने बोला था कि इस ब्लड कैपिलरी के अंदर जो है ऑक्सीजन लंग्स से पहुंच चुकी है। अब यही ब्लड कैपिलरीज मैंने बेटा यहाँ पे आपको बताई हैं कि इनके अंदर ब्लड है और इनके अंदर ऑक्सीजन जो है पहुंच चुकी है। तो वो ऑक्सीजन ब्लड में कैसे जाती है, ये हेमोग्लोबिन उसको कैरी करती है। और इस ऑक्सीजन को जो है फिर हर सेल तक कौन पहुँचाती है, हेमोग्लोबिन, क्योंकि हर सेल तक जो है हमारा ब्लड मूव करता है और उधर ही जो है हमारी ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ हेमोग्लोबिन हमारे हर सेल तक पहुंच जाती है। और इस तरीके से बेटा जब ये हमारे ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचेगी, और इसी तरह क्योंकि इनके अंदर फूड भी चली गई है, इसके अंदर जो है फूड भी चली गई है हमारी ब्लड कैपिलरी के अंदर, तो फूड और ऑक्सीजन दोनों जो है बेटा हमारे सेल तक पहुँच चुके हैं। तो बेटा ये तरीका है कि हमें ऑक्सीजन से एनर्जी कैसे हासिल होती है। तो बेटा इस तरह जो है आपको ऑक्सीजन से एनर्जी जो है मिल गई है हर सेल तक। अब बेटा आपका उसके बाद जो मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा था वो था एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो बेटा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर अगर आप देखो तो आपको पहले पता होना चाहिए रेस्पिरेशन ख़ुद क्या चीज़ होती है। रेस्पिरेशन जो है आपने जो फूड, आपने जो डाइट ली है उसके अंदर ऑक्सीजन शामिल हुई है। आप ऑक्सीजन और डाइट जो है फूड मिल के आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एनर्जी। अब अगर ऑक्सीजन ना हो तो आपकी फूड जो है डाइजेस्ट नहीं होगी। अगर आप फूड की डाइजेशन ना हो फूड की, तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। अब इस तरह का जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपकी फूड जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है, फूड की डाइजेशन हो रही होती है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब इसमें पहली चीज़ है एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए बेटा आपके लंग्स ने ऑक्सीजन प्रोवाइड की है और आपके पास फूड जो है स्टमक में मौजूद है।
अब इस ऑक्सीजन और फूड से आपको जो एनर्जी मिली है, तो इसमें ऑक्सीजन का मतलब जो है बहुत ज़्यादा काम है। अगर ये ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद ना हो तो इस फूड से आपको एनर्जी कभी नहीं मिलेगी। अब अगर आपको फूड की डाइजेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही हो और आपको एनर्जी मिल रही हो, तो वो आपकी होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में मसल्स मौजूद हैं और मसल्स के अंदर टिश्यूज़ होते हैं और जिन टिश्यूज़ का नाम है एडिपोज टिश्यूज़। और इन टिश्यूज़ का काम क्या है, आपने जो फूड खाई है, जो एक्स्ट्रा फूड है, वो आपकी ये वाले एडिपोज टिश्यूज़ स्टोर कर लेते हैं। एक फ़ूड होती है जिसको आपको ज़रूरत होती है आपके डेली के काम करने के लिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा फूड है तो वो आपकी जो है स्टोर हो जाती है इसके अंदर एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर, और वो उस वक्त हमें हेल्प करते हैं एडिपोज टिश्यूज़ जब एमरजेंसी होती है। एमरजेंसी मींस कि जिस वक्त आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, तो उस वक्त आपको इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती बॉडी को, तो उस वक्त ये जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं ये अपनी फूड को आपको एनर्जी के तौर पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब देखें, एक्सरसाइज के दौरान आप इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको ज़रूरत तो है ना एनर्जी की, तो वो एनर्जी आपको एडिपोज टिश्यूज़ प्रोवाइड कर देंगे विदाउट ऑक्सीजन। वहाँ पे ऑक्सीजन का अमल दखल नहीं होगा, लेकिन आपको एनर्जी मिल रही है। इस तरह की जो आपको एनर्जी का मिलना है उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब बेटा अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि जो हमारे टिश्यूज़ हैं, मसल्स के अंदर टिश्यूज़ हैं, मैंने उसको बॉक्स बनाया आपको समझाने के लिए। मसल्स के अंदर टिश्यूज़ हैं, आप टिश्यूज़ के अंदर ये जो मैंने लाइंस लगाई हैं, ये है आपकी एनर्जी फूड जो कि इन टिश्यूज़ के अंदर जो है स्टोर है। अब जब आपने एक्सरसाइज की तो यहाँ से ये जगह मैंने खाली बना दी है, यानी आपकी जो ये एनर्जी है ये आपकी बॉडी को मिल रही है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। अब यहाँ पे जो खाली जगह है, जैसे एक टब के अंदर पानी हो और उसमें से आप पानी निकाल लेते हो तो पीछे थोड़ा सा पानी बचता है। अब ऊपर जिस जगह से आपने पानी निकाल लिया वहाँ कोई चीज़ तो मौजूद होती है ना, वहाँ पे तो हवा भर जाती है, बाकी जो खाली जगह होती है। किसी गिलास में से पानी निकाल लो आप, आधा गिलास पानी का बाकी बच जाए तो ऊपर जो जगह खाली है उसमें हवा आ जाती है। सिमिलरली जो हमारे टिश्यूज़ है ना, एडिपोज टिश्यूज़, इसमें जब यहाँ से एनर्जी फूड निकल जाती है तो पीछे जो जगह बच जाती है उसके अंदर एसिड भर जाता है। अब वही एसिड जो है वो वजह बनता है पेन का, यानी आपकी मसल्स क्रैम्पिंग होती है, या आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, आप बहुत ज़्यादा फटीगिंग वर्क करते हो, तकलीफ़ वाला काम या मुश्किल काम करते हो, उसके बाद आपकी जो मसल्स की पेन होता है ना, उसको मसल्स क्रैम्पिंग बोलते हैं। वो पेन इसलिए होता है क्योंकि आपके मसल्स के अंदर जो स्टोर एनर्जी थी वो आपके मसल्स के टिश्यू में से निकल गई है और उसकी जगह पे एसिड भर गई है, और वही एसिड जो है तकलीफ़ पैदा कर रहा है जिससे आपको मसल्स क्रैम्पिंग होती है। तो बेटा ये हमारा था एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। बाकी बेटा इंशाल्लाह एक दो हमारा ऑब्जेक्टिव रह गया है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे।